राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया इस वक्त शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट किया। आपसे थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी वोट किया और इसी के साथ साथ अमित शाह भी वोट करने पहुंचे। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला, वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी, गृह मंत्री अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने भी वोट डाला है। तो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोशिश बीजेपी की ये है कि रामनाथ कोविंद जब उनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने उतारा था तो उस वक्त करीब उनको 65% से ज्यादा वोट मिले थे। और इस बार कोशिश ये है कि द्रौपदी मुर्मू, जिनको उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की तरफ से सामने रखा गया, और कड़ी टक्कर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत जो अवेलेबल हैं, तो सब लोग हमें से बात करने आ जाते हैं। लेकिन खैर, मुझे खुशी है कि आज के दिन आप लोग यहाँ पर आए मेरे उम्मीदवारी के बारे में बात करने के लिए। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज सुनेगा। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनके तरफ से जो एनडीए का जो कैंडिडेट है वही प्रेसिडेंट बनेंगे। तो फिर करने की जरूरत क्या है चुनाव? बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो डिक्लेयर कर दें, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। बेकार दिन भर बर्बाद हो रहा है। उम्मीद कर रहे थे वो भी अब द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। सर, क्या आप आज जाएंगे इस विटनेस करने? आप पार्लियामेंट जा रहे हैं आज? सर, पार्लियामेंट जा रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं अंतर्मन की आवाज सुनिए और प्रजातंत्र को बचाने के लिए वोट कीजिए। ये वही यशवंत सिन्हा हैं जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी मुखर रहे, उसके बाद पार्टी भी उनको छोड़नी पड़ी थी। साथ ही साथ बता दें, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे यशवंत सिन्हा। झारखंड की आजादीबाग सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। वो लंबे वक्त तक बीजेपी के नेता रहे, लेकिन हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ते उनके खराब हुए। उनके खिलाफ लगातार वो मुखर होते चले गए और अंततः उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ही फैसला लिया है। इन दिनों ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ है वो। उनके बेटे और हजारीबाग के मौजूदा लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा अब भी बीजेपी में है। जयंत सिन्हा के लिए पशुपेश की स्थिति ये दिख रही है कि वो मतदान अपने पिता के पक्ष में करेंगे या पार्टी के पक्ष में करते हैं।